कहीं दूर कॉल करी नहीं। बैठिए एक्सीज माधव खत्म बैठे अरे तो बैठिए आगे तो कर जीवन बनाओ खड़ा घर को ऊपर यहाँ तो मेंटल कैमरा लेके चलो था उनका देखा तो बैठिए भागे कैमरा लड़ो हम खा और आगे चल जा जा रहे हो ना सुनते रहे हो नहीं पल्ली लिखा क्या नाम है आपका? दुबे आपका राम मिलन। राम मिलन। किस गांव में रहते हैं? संगलदीप। संगलदीप। और आपका घर कहाँ है? हमारा घर पूरब है। अच्छा, आप घर में कितने साल से रह रहे हैं? अब हम बचपन से यही है, 2-3 बार कट चुका। यहाँ से वहाँ घुसकाते हैं खेत में। अच्छा, अब की बाजी फिर नंबर आया है। अच्छा, आप जो घर अपना कट रहा है, अपने घर को आप क्या समझते हैं? घर को मंदिर समझते हैं। तो घर को मंदिर समझते हैं। परिवार है आपके पास? हाँ। कितने लोग आपके परिवार में? हमारे परिवार में कम से कम 8 आदमी हैं। आप इनके साथ में रहते हैं? साथ में रहते हैं। परिवार क्या करे, खेती बाड़ी का काम है। खेती बाड़ी का काम है। हाँ। आपके पास कोई नौकरी है? नहीं, कुछ नहीं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आप ये काम मजदूरी वाला कब से कर रहे हैं? मजदूरी वाला जब से घर गिरा तब से मजदूरी कर रहे हैं। और उसके पहले? उसके पहले कुछ नहीं करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, जो काम आप कर रहे हैं, यानी जिस स्थिति में आप रह रहे हैं, क्या इस स्थिति से आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी से कर रहे हैं। तो यहाँ बाढ़ की क्या स्थिति है? कैसी बाढ़ की स्थिति ऐसा है, जब बाढ़ आती है तो हम लोग घर छोड़ के समझो कहीं बांधे पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, वापस हटती है फिर आते हैं। ऐसी मुसीबत है। किस नदी से बाढ़ आ रही है आपकी? ये राप्ती नदी है। बूढ़ी राप्ती है। बूढ़ी राप्ती है। आप इतने दिन से यहाँ चल रहे हैं, तो घर का जो खर्च है आपका, परिवार का जो खर्च है, वो कैसे चलाते हैं आप? खेती में जो पैदा होता है थोड़ा बहुत उसमें होता है, कुछ मजदूरी से होता है। रात दिन मजदूरी करना पड़ता है।
जो कह दिया हमारा ये कह रहे हमारा घर तोड़ो, इनका आके तोड़ रहे, अब हमें मजदूरी मिलेगा। अच्छा, जो ये आपदा आ रही है, जैसे बाढ़ आई, घर कटा, रातों रात यहाँ की जो स्थिति कैसे बदल जाती है? यानी कि रात में आई, बाढ़ आई, घर कट गए, तो कुछ बताएंगे आप कि कैसे यहाँ की स्थिति बदल जाती है? स्थिति सब रोते गाते हैं, अपना सामान हटाते हैं और क्या करेंगे। ये सामान को यहाँ से ले जाकर कहीं जमीन पे नीचे रखते हैं, बाढ़ आती है वो डूब जाता है, लेकिन जो भीगने लायक सामान है उसको लेके इधर उधर भागते हैं। फिर बाढ़ आती है, फिर ईटा खपड़ा जो लोहे वाला सामान है वो उसको फिर इकट्ठा करते हैं, यही सब है। अच्छा, आप अपने साथ साथ कि आपका जीवन का जो स्तर है और आपके गांव वाले के जीवन के स्तर में कुछ बारे में बताएंगे? आपकी कैसा जीवन स्तर है, लोगों का कैसा जीते हैं? कैसे जीवन नरक है, जीने का कोई साधन शुद्ध है ही नहीं, लेकिन मजबूरी में जीना पड़ता है, इसलिए कि यही है। हमारे पास ताकत नहीं है कि पैसा हो कहीं खरीद डालें या बना डालें, इतना ताकत है नहीं, तो हम लोग यही औजिया के रहते हैं। अच्छा, जो बाढ़ आती है तो ये आपको कैसे कब पता चलता है कि बाढ़ आ गई? जब नदी में पानी भरने लगता है, मालूम पड़ता है कि नदी भरने वाली है, बाढ़ आ जाएगा। हाँ, उसी से उठिया जाते हम लोग। यानी नदी भर गई और खेत डूबने लगे तो उसी को आप समझ जाते बाढ़ आ गई। हाँ, पानी जल स्तर ऊपर होने लगा, मालूम हो गया बाढ़ आ गई। बाढ़ आपके घर को कैसे प्रभावित करता है? मान ली बाढ़ आई तो कैसे आपका घर उसमें चला जाता है? घर तो कटान से गिरता है। यानी कि कैसे नदी बाढ़ आ गई तो किस प्रकार से काटती है नदी आपके घर को? नहीं, बाढ़ आने पर नहीं कटता है। हाँ, जब बरसात की पानी उसमें होता है, नदी में ज्यादा पानी होता है तो टेढ़ा मेढ़ा नदी हो गई है और वही काट रही है। इसका सरकार कोई सुविधा कर नहीं रहा है। हम लोग कुछ कहते हैं, वो लोग कुछ कहते हैं, आते सुनते चले जाते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो पीने वाले पानी की क्या स्थिति है आपके यहाँ? जो पानी पीने वाली पानी है, पीने वाली पानी का नल वल सब नीचे हो जाता है, यही पानी दूषित पानी पीना पड़ता है, और कहीं दूसरा पानी कहाँ से लाएंगे हम लोग? यही पानी पी के जी रहे। और उसके बाद आपका भोजन, जो आपका खान पान है, अगर बाढ़ आ गई किस प्रकार का भोजन लेते हैं, कैसा खाना लेते हैं? क्योंकि उस समय तो चारों तरफ पानी रहता है। हाँ, कहीं ऊंचे पर समझो कभी लीटी लगा के खा लिए, और कभी समझो सूखी रोटी बना के खा लिए, कभी खिचड़ी बना के खा लिए। क्या करेंगे, कहाँ बनाने का सुविधा है? और मान लीजिए कि अगर बाढ़ आ गई है तो स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें होती हैं, यानी कि हाँ, कोई बीमार पड़ता है और कुछ होता है तो उसके लिए झोला छाप डॉक्टर से दवा ले लेते हैं। और क्या गाँव में उपलब्ध होते हैं, कहीं और से लेके आना पड़ता है उनको? नहीं, कभी नाव से जाना पड़ता है, दूर है, यानी नाव से लेकर जाना पड़ता है। और महिलाओं की क्या स्थिति है बाढ़ में आपके यहाँ? औरतों का क्या स्थिति है? और औरत का तो और नरक है, औरतों का और भी नरक है। समझो अभी समझो किसी की डिलीवरी हो गई बाढ़ के स्तर में, उस टाइम में या तो मर जाए या तो ऊपर वाला चाहे तो पैदा होगा, बस यही स्थिति। और महिलाओं को किस प्रकार की दिक्कतें आती है? मान लीजिए शौच की क्या व्यवस्था है? हाँ, तो वो सब परेशानी है, पानी हल के जाना पड़ता है, और कभी नौका से लेके लकड़ी पकड़ के निपका के ले जाए कि कहीं ऊंचे पर रोका जाता है, वो होता है वही। और क्या? तो बच्चों को क्या दिक्कत आती है बाढ़ में आपके यहाँ? बच्चों को तो संभालना पड़ता है, उनको तो अपने जान से ज्यादा संभालना पड़ता है, संभाल के सब रखते हैं। और बाढ़ आ गई तो आपका जो काम होता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम होता है आपका, जैसे हाँ, जो मजदूरी से बंद हो जाता तो है, सारा चीज एकदम से बंद हो जाती है। तो ये कब से शुरू हुआ आपके गांव में इस प्रकार की दिक्कत? जब से कटान लगी है तब। ये कब से, वही तो हम पूछ रहे हैं कि समझो कि 90-95 सन 95 से ये दिक्कतें हैं। अच्छा, 95 से आज तक कोई राहत का कार्य हुआ नहीं। और जिसका घर गिरा, कभी समझो कि आपदा वाले आए तो थोड़ा किसी का घर गिरा ही भी मिल गया, नहीं तो क्या कुछ ये खाते हैं, कुछ वो खाते हैं, कुछ बात करते हैं, चले जाते हैं, कुछ सुनता ही नहीं। अभी पर साल देखो कम से कम 13 घर गिरा, लेकिन घर गिरे ये नहीं मिला, क्योंकि आपदा वाले आए नहीं और उसी पर रह गया। इसके पहले वाले साल में समझो कि 2012-11 में करा था, उसका तो घर गिरा ही मिला था 11 में, लेकिन 12 में नहीं मिला है। तो आपकी जो समस्या है इस गांव की, इसका कुछ हल दिखता है आपको कि कुछ इसका हल हो सकता है? जैसे आपदा वाले बताते हैं कि चलो कुछ प्रोग्राम किया जाए, कुछ धरना किया जाए, कुछ याचना किया जाए, लेकिन यहाँ वाले कोई विश्वास करते नहीं भाई, कोई जाता नहीं है। नहीं, तो इसका कुछ हल आपको दिखता है कि आगे भविष्य में इस समस्या से कुछ निजात हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? लगता यही है कि मतलब कहीं बसाया जाए या नदी को कहीं खुदा कर कहीं जो लगने लायक हो वहाँ पास करें, नदी दूसरी साइड बह जाए, ये जमीन छोड़ दे
तभी निदान हो सकता है। अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं तो कुछ भविष्य के बारे में सोचते हैं? क्या चिंता है आपको भविष्य के लिए? भविष्य की बहुत चिंता है। किस प्रकार का भविष्य? यहाँ तक चिंता है कि बच्चों की शादी ब्याह, खान पान, रहन सहन, हमको क्या नहीं लगता है कि हम भी कहीं छाए में रहें, हम हमेशा ऐसे उभारे रहें, ये हमारी इच्छा थोड़ी है। लेकिन मजबूरन भगवान के ऊपर हम लोग आश्रित हो गए कि भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा, हम कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? यानी क्या कहते, भगवान नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भविष्य से क्या आशा है? क्या भविष्य से आशा यही है कि ऐसे ऐसे नरक में रहते रहते एक दिन मर जाएंगे, और क्या है उसके आगे कुछ? इससे आगे हमारा देखा नहीं है, सुना नहीं है, न तो हम जानते हैं कि यही करने से हमारा फायदा होने वाला है, इसलिए अनजाने में पड़े हैं। अच्छा, जो यहाँ बाढ़ आती है आपके गांव में, इसका कुछ घटनाक्रम आप बता सकते हैं पिछले कुछ दिनों के, कुछ सालों का, कि किस प्रकार से बाढ़ आई और किस प्रकार से गांव के लोग यहाँ के उजड़े, किस प्रकार से गांव का विनाश हुआ, इसके बारे में कुछ आप? उसके विनाश के बारे में तो ये है कि मतलब बाढ़ से तो कोई उजड़ा नहीं है, जो उजड़ा है वो नदी के कहर से, नदी के कटाव से। अच्छा, नदी के कटाव से उजड़ने से हम लोग परेशान हैं। नदियों के कटाव से बाढ़ जो आती है वो जाती है, पानी बढ़ता है, घट जाता है, लेकिन ये नदी का कटाव रुकता तो नहीं है, इसे तो कोई रोक नहीं पा रहा है। अभी देखो, ये अमरिया में कदान एक ही साल लगा था, वहाँ ठोकर लग गया, और यहाँ तो कोई प्रबंधन नहीं है। तो इस समस्या जो आपकी चल रही है, इसका कुछ अंत नजर आता है आपको? इस समस्या का कोई अंत है? अभी अंत तो हमारे समझ में कुछ है ही नहीं है, वही अंत है कि हमारा अंत हो जाए, वही अंत हो गया। नहीं तो अगर इस प्रकार नकारात्मक सोच रख रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं भविष्य के बारे में? भविष्य के बारे में यही सोचते हैं कि कोई मिले और कैसा भी मिले कि हमें दाड़े कर दे, यानी यहाँ से कहीं अलग कर दे, कहीं हम रहें वहीं सुखी रहें। कि आपके रहने खाने, आपके बच्चों की शिक्षा, भोजन, आजीविका की व्यवस्था अगर कहीं आपकी हो जाती है तो आप शहर से यहाँ से जाने को तैयार है। और भविष्य के इसी को लेकर आप चिंतित हैं? चिंतित। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? गिरजवासी। गिरजवासी। कितनी उम्र है आपकी? वही 30-35। किस गांव में रहती हैं आप? सकलदीप में। और आपका घर कहाँ है? यही संगलदीप में ही है? सकलदीप। और कितने साल से रह रहे हैं संगलदीप में? अरे जब से जन्म कर्म तक से। आपका अपने घर को क्या समझती हैं? का समझल जाला, समुंदर में बाटी सब है, क्या समझल जाला। अच्छा, परिवार है आपके पास? हाँ। आप इनके साथ रहती हैं? हाँ। क्या है परिवार में आपके? हाँ, 9 परिवार। 9 परिवार। कौन कौन लोग हैं? 3 बेटरे हैं और 1 नाती, पतोह ही। हाँ। अच्छा, आपके घर में कोई नौकरी करता है? कुछ नहीं। और आप क्या करती हैं? सब मजूरी सब कराला। मजदूरी? हाँ, मजूरी। ये काम आप कब से कर जाते हैं? जब से उतरल गए तब से, यानी कि आप नदी के दुख से। हाँ, नहीं सब कुछ खेती बाड़ी रहल, सब गिर पड़ के खत्म हो गई, लेकिन में अपन सब मजूरी करत बा, खात बा, और वो नहीं रहे देती है। अच्छा, ये का जो कमवा आप कर रही हैं, इस काम से आप खुश हैं? बहुत खुश है, खुश बाटी। हमन के जैसन की तैसन जियरे बुझाता हमन के। अब हमन के न के कैसे कहल जाए, अपन दुख है कि केहू बा हारे वाला, सब अपन काम निपकावत बा कि हारत बा दुख हमन के। तो आपके कब पता चलल कि आपके घर कट गइल बा या आपका बाढ़ आ गइल बा गाँव में? अरे कब पता, जब रात दिन दुख है बा तब पता नहीं चली। मुड़वरिया गोड़वरिया बाटिन ते। घर के बगल में नदी है आपकी? हाँ। क्या बाढ़ जब आया तो आपके घर में पानी घुस गया था? घुसता है घर में का, धान गोरू माना सब एकदम बेकल बाटे। तो पानी के जाइल जा। पानी की धारा कैसी थी? अरे पानी की धारा न पूछल जा, पानी की धारा बहुत कुछ बा, खतरनाक है बा। तेज थी कि धीमी थी? इसमें कुछ बहुत तेज है। बहुत तेज है। हाँ। जिस समय बाढ़ आ गया था या कटान शुरू हो गई आपके घर का, उस समय आप कहाँ थी? यानी कि कौन सा कोई काम कर रही थी, सो रही थी? उस समय की बात है। अरे अब सब ऐसे सुतल बा, बैठल बा, कच्चा में आई के गोरू धान सब लाई के कच्चा में जब गिर गए लड़ारा तो सब हर हल लाई के भागत बा, बिड़रत बा, कहूँ हर कहूँ हर।
कुकुरे बिलारी खान सब अपन बाल बच्चा लेके भागत बा, के धन धर्म छुआता। अच्छा, जब कटान होता है, बाढ़ आती है और जब बाढ़ नहीं रहती है, तो दोनों कुछ अंतर है दोनों स्थिति में? कुछ नहीं, कौन अंतर बा? यानी बढ़िया रहे चाहे ना रहे, दोनों स्थिति में अंतर नहीं नजर आता आपको? कुछ नहीं, कौन अंतर रहा दादा। 4-4 5-5 दाई हो गए बस तुजरा सबके, आ खेती बाड़ी सब नाश हो जाता, का रह गई। अरे सब एकदम अब ऐसे सब उछिन्ने हो जाता। अब बढ़िया जवाब कैसन लगा आपके? जब अब कैसन लागला, पूरा मेला लागला सबके मेला, लेकिन सब बा और कैसन लागला। अरे अब दुख न कुछ पूछल जा, नहीं डर कुछ परेशानी जब बाढ़ आ डर नहीं लागी। आप सब आयल बाटी नहीं डर लागता? मैंने कहा डर है, लेकिन आप अब सब आयल बाटी आखिर डर नहीं लागता? आपका डर और उस सब समय हर भाग के जाला, कहूँ बंधा पर चल जाई, कहूँ और चल जाई। आई एक आदमा नहीं रहे ना, तो ऐसा पानी में अपन प्राण तेज के रहा सब कि अच्छा यही पर अल्लाह भाई अपन तनी जगवल जा कुछ। आपका घर पहले भी कट चुका है? बहुत 2-2 3 बार कटा। आप तब जब दूसरी जगह पर आई, तब आप जो रोज का काम होता था वो कैसे करती थी? मान लीजिए कि आपका खाना बनाना, रहना, खेती बाड़ी जाना। अरे अब कैसे बनावल जाला, कहूँ ईटा उटा जोड़ के अपन सब भौरी लिट्टी लगा के 2-1 दिन पर खा लेला। कैसे खाइल जाला, ऐसा खाइल जाला और सुख से अन्न के खाता। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। क्या बाढ़ की स्थिति को बताएंगे कि किस प्रकार से बाढ़ आता है? यहाँ कौन नदी से आता, कब आता है, कौन महीने में आता, कुछ इसकी जानकारी? अब उतना तो हम नहीं बता पाए, कहाँ से आवाला कहाँ से नहीं आवाला। ये कौन महीने में आवा? अब सावन भादो असर से आज छकले बाटी 2 महीना हो गए, तीसरा लगे वाला बा। तो अब की है चौथा दाई भाई। अच्छा, इस साल में, इस हाँ, साल की बात हाँ, है। अब असो खाली चौथा दाई हो गए। तो ये बताओ, बाढ़ आ गई बा, चारों तरफ से घेर ले, पूरा सारा चीज रुक गई, तो आप लोग की आजीविका कैसे चलता है? यानी कि आप लोग का घर का खर्चा बर्चा कैसे चल रहा है? अरे कैसे चलत बा, अब सब ऐसा हर सब मेहनत मजूरी डांडे पर जात बा, करत बा, खात बा, वैसा चलत बा। कैसे चलत? बाहर आपके परिवार के लोग भी जाके मजदूरी करने जाते हैं? हाँ, बाहर वाहर अपन इनका मजूरी करल है और का करल है। अब यहाँ का कुछ बदलाव आया बाढ़ आने का? कुछ समय आपके गांव का कुछ वातावरण में बदलाव आया, लोग सोचने के तरीके में, खाने पीने के तरीके में कुछ बदलाव आया है कि नहीं पहले की अपेक्षा में? कुछ नहीं बदला, एक परिवर्तन नहीं भाई। जैसे कि बाढ़ आ गई तो दूसरे में हो गया, जब बाढ़ नहीं रहा तो दूसरे में लोग रहना, यानी कि एक ही तरह से सब दिन न रहा इनके लगा। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आपके बरहो महीना एक ही तरह का परेशानी। हाँ, एक ही तरह परेशान है एकदम। अच्छा, बाढ़ में आपके पिए वाले पानी की का स्थिति बा कि पिए वाला पानी कहाँ से आप लोग पावल जाला? अब कहाँ नल सब जे गड़ौल तक सब गिर गई, नदी के पानी सब हर और उठा के पियत बा, दर दवाई करावत दौड़ जकरे नाई पैसा बते मरू जात बा, का कइल जा? तो बाढ़ खाना जो भोजन आप करते हैं बाढ़ के समय में, कैसन भोजन रहा उस समय? अरे क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं? अब का नहीं पूछल जाई, कहा तबाटी कहूँ ईटा उटा पर धई के ऊंचा दे के सब भौरी लिट्टी लगा लेला, सूखा रूखा सब खा ला और का खा ला के। अच्छा, बाढ़ है तब जैसे मर्द हैं तो उनके तो कुछ दूसरा व्यवस्था है, महिलाओं को कौन कौन दिक्कत आवेली? बहुत दिक्कत आवाला। तो औरतन के कैसन दिक्कत आवेली? अरे उ सब बाहर भीतर गईले आइले में बहुत दिक्कत हो जाला। शौच की पानी भल के सब जाला आवाला, चाहे बूढ़ा चाहे हमारा बाकी जही परी, बहुत खराब व्यवस्था होला सब। तो ये बताओ जाए कि यह प्रकार जो समस्या है कब से शुरू भइल बा? जब से हम के जन्म कर में भइल तब से। तो का ये समस्या कोनो हल दिखा दो कि कब वो खत्म हुई? अरे अब आप सब है खत्म कइल जाए, तनी लग जाए तब चाहे हमन खत्म हुई ना, तब हमन के का कइल जाए? इस समस्या का हल क्या है? मतलब कि क्या हो जाए तो आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे? हमन के यह हो जात कि कहूँ बच्चन के कुरिया धरे के हो जात, वही हमन के अपन रहला, अपन करता खाता, मजूरी कई के ले आके वह हमन के सुविधा बा। अब इनके लिए ना कौन सुविधा। आप ही चाह रहे हैं कि आपको रहने के लिए कहीं जमीन मिल जाए? हाँ, तो व्यवस्था हो जाए तो हमन के सुविधा हो जाए। अच्छा, तो इस समस्या का कोई अंत आपको नजर आता है? जो समस्या है आपकी, इसका कोई अंत है? कभी खत्म होगी आपकी समस्या? अरे मनो हो जाए, जो अस्तारे हो जाए है लड़के तो जरूर कुछ खत्म हो जाए। खेत बाड़ी निकली तो अपन जोतल बोल जाए और का कइल जाए। इतना कुरिया सही सलामत से रही वो है।
तो ये बताओ, जब भविष्य में आप का चाह जाते हो, क्या करना चाहते हैं? यह हमन के चाह जाता भैया क्या कि कि भविष्य हमन के जमीन मिल जा, हमन के अपन कुरिया बना ले जा कि मनो अब नाई गिरी। 3-4 दांत हो गए, सबके बनवावत मजूरी धतूरी कह के सब कुरिया बनवावला, फटाक दे गिर जाला न भर्ती लगाई के। और करे बाद में अपन हो जात तो हमन के अपन आराम तनी हो जात, जरूर लड़कन के आराम हो जात। अपन खेती गृहस्थी सब आवत, अपन करत धरत, हर करती नोहर नहीं करत, हर करती नोहर नहीं करत, कुछ होबे करत खेती के लिए। कुल मिला भविष्य में चाहती हैं हाँ। कि हमको कहीं जमीन की व्यवस्था हो जाए, हाँ। हम वहाँ अपना घर बना लें, हाँ। और बच्चों की पढ़ने लिखने और भोजन की व्यवस्था हाँ, भी व्यवस्था हो जाए। शहर बाजार में कहूँ रोटे पर हो जाई तो सब बच्चे लोग पढ़ी हैं लिखी हैं, वो सुरक्षित हो जाइए। हमन के तमने है ही। चलिए बटले बाटे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। चल रही है।